नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं तलाक से संबंधित 5 महत्वपूर्ण फैसला। 5 महत्वपूर्ण फैसला ऐसा हम जानेंगे जिसमें साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बताया है कि किन कंडीशन में, किन कार्यों के द्वारा एक दूसरे के मन में ऐसा कुविचार अगर आता है, उसके साथ वह वारदात किया गया है, वह आचरण किया गया है, वह व्यवहार किया गया है, तो उस स्थिति में तलाक दी जा सकती है। आज हम 5 महत्वपूर्ण फैसला ऐसा जानेंगे जो सभी के लिए जानना अति आवश्यक है कि कौन से फैसले में क्या बात कही गई है। दोस्तों, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होने के लिए इसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं वह 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसला जो तलाक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो तलाक से संबंधित फैसला है वह श्रीमती सरला मुग्दल बनाम भारत संघ। श्रीमती सरला मुग्दल बनाम भारत संघ का यह फैसला है। इसमें यह कहा गया है, यदि पति ने दूसरे धर्म में विवाह कर लिया है और पहले विवाह को समाप्त नहीं किया है, तो दूसरा जो शादी है उसका अमान्य होगा। इसमें साफ साफ यह कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति है, श्रीमती सरला मृदुल बनाम भारत संघ के केस में 1955 में यह केस आया था, 55 में। इसमें कहा गया कि अगर पति दूसरे धर्म में शादी करता है और पहली शादी जो हुआ है उसको समाप्त किए बगैर करता है, तो दूसरी शादी क्या हो जाएगी? अमान्य हो जाएगी। उम्मीद है यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस आया हुआ है तलाक से, वह हम जान लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा अंजलि किरण प्रधान बनाम किरण प्रधान। अंजलि किरण प्रधान बनाम किरण प्रधान, ये आया था 2005 में केस। 2005 वाले केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? इसमें न्यायालय ने कहा है कि यदि पति पत्नी के बीच समझौता संभव नहीं है, समझौता बहुत प्रयास किया गया और वह दोनों अडिग हुए हैं कि हमें इनके साथ नहीं रहना है, समझौता के माध्यम से भी उनको मोटिवेट नहीं किया जा सका, तो इसमें न्यायालय तलाक की आदेश दे सकता है। इसमें तलाक दी जा सकती है जब दोनों पक्ष में समझौता कराने के बाद भी वह नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो इसमें, और यह संभव भी नहीं है कि ये समझौता से मान भी जाएंगे, तो इसमें क्या हो सकता है? तलाक की अनुमति दी जा सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने केस अंजलि किरण बनाम प्रधान किरण बनाम में कहा गया है 2005 में। अंजलि किरण बनाम प्रधान किरण 2005 का यह केस है। इसको भी आप जाकर देख सकते हैं, डिटेल में उसका पढ़ सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण केस हमने नोट किया है, तीसरा महत्वपूर्ण केस क्या है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पति पत्नी के बीच में विश्वास की कमी है। यह केस किसमें आया था? यह अरविंद बनाम अंजू का केस है। अरविंद बनाम अंजू का केस में कहा गया है, 2017 की ये बात है। 2017 में एक केस आया था अरविंद बनाम अंजू।
तो इसमें ये कहा गया है कि अगर पति पत्नी में विश्वास की कमी है, अगर पत्नी पर पति विश्वास नहीं कर रहा है, बिना ठोस सबूत के एलिगेशन पर एलिगेशन लगा रहा है, पत्नी बिना ठोस सबूत के एलिगेशन पर एलिगेशन लगा रही है, तो वहाँ वैवाहिक जीवन संभव नहीं है, वहाँ विघटन होना तय होता है। विश्वास की कमी बहुत बड़ी कमी होती है। तो विश्वास बनाकर एक दूसरे के साथ रहना, अगर पत्नी वफादार है तो पति को भी वफादार रहना चाहिए, अगर पति वफादार है तो पत्नी को भी वफादार अपने जीवन साथी के साथ रहना चाहिए। नहीं तो मैक्सिमम देखा जा रहा है कि पत्नी आंख मूंद कर पति पर विश्वास कर रही है और उस पर भरोसा कर रही है कि मेरा पति मेरा है, लेकिन वह कहीं और रंगरलियां मना रहा है। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली का काम कर रहा है। और पति को अगर पत्नी को यह बात पता चल जा रही है तो पत्नी एक्शन लेगी, उसको मानसिक बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, वह बहुत दुख सहेगी कि हमारा पति अब बट गया है। तो वहाँ विघटन बहुत हो जाता है। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं बातें कि हमने तो जीवन भर इसके साथ वफादारी निभाया, 20 साल 25 साल शादी हो गया, 10 साल शादी हो गया, हमारे पीठ पीछे इन्होंने क्या क्या किया। अगर कोई भी शंका हो गया पति पत्नी को, विश्वास उठ गया आपके ऊपर से, तो कभी भी आप विश्वास नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने जीवन संगिनी के साथ विश्वास करें और विश्वास से रहें, और जीवन संगिनी भी अपने पति के ऊपर विश्वास करे अगर वो उस लायक है तो इसमें यह कहा गया, अरविंद बनाम अंजू में 2017 में यह केस आया था कि विश्वास की अगर एक दूसरे के साथ कमी है तो तलाक की अनुमति दी जा सकती है। अब हम जानेंगे चौथा महत्वपूर्ण केस क्या है तलाक से संबंधित। चौथा महत्वपूर्ण, इसको हमने बहुत ही खोज कर इसको तैयार किया हुआ है और इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, इसमें मेहनत लगता है तैयार करने में। चौथा हमने केस लिया है, बहुत ही अच्छा केस ये भी है, मधु वर्मा बनाम सुधा वर्मा। मधु वर्मा बनाम सुधा वर्मा का यह केस है, 2019 में आया था। 2019 में इस पर फैसला क्या किया गया है। इसमें न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि यदि पति पत्नी के बीच क्रूरता और परित्याग की घटनाएं हुई हैं तो वहां भी तलाक की अनुमति दी जा सकती है। अगर पति पत्नी, अगर कोई पति है, पत्नी के शारीरिक मानसिक हर तरह से उसको पीड़ा दिया है, क्रूरता किया है उसके द्वारा, उसके रिश्तेदार द्वारा, और उसका बिना वजह के परित्याग किया है, पत्नी सुख नहीं मिला है, पति सुख उसको नहीं मिला है, तो वह क्या कर सकता है। अगर साबित हो जाता है यह न्यायालय में तो आपका तलाक दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें तलाक देने लायक है, क्योंकि यहाँ यह सिद्ध हो गया था कि क्रूरता और परित्याग की भावना इसमें समाहित था। पांचवा और लास्ट क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट केस ये भी है, तलाक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है। पांचवा हमने लिया है नलिनी बनाम राजीव का केस है। नलिनी बनाम राजीव का केस है, ये 2020 में आया था। 2020 में यह केस आया और इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यदि पति पत्नी के बीच लंबे समय से अलगाव है, पति पत्नी के बीच लंबे समय से अगर अलगाव है और एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वहाँ भी तलाक की अनुमति दे दी जाएगी, वहाँ भी तलाक की अनुमति दी जा सकती है। अगर पति पत्नी होते हुए आप लंबे समय से दूर रहते हैं, मनमुटाव के कारण दूर रहते हैं, एक दूसरे का पति सुख पत्नी सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भागी नहीं होते हैं, तो वहाँ भी तलाक की अनुमति दी जा सकती है। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण केस थे तलाक से संबंधित, जिसमें साफ साफ कहा गया है अगर क्रूरता और परित्याग है तो भी तलाक दी जा सकती है सिद्ध होने पर। अगर अलगाव है, साथ साथ नहीं रहना चाहते हैं, मनमुटाव है, उस पर भी तलाक दी जा सकती है।
अगर विश्वास की कमी है रिश्ते में, वो उस पर भी तलाक दी जा सकती है। अगर कोई किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है कि आपका शादी आगे चलने वाला है, तो वहाँ भी तलाक, सुप्रीम कोर्ट में यह जजमेंट बहुत बड़ा आया हुआ था, तलाक दी जा सकती है। तो ये 5 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।